राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए अब बताइए, अब ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? अच्छा, अब सही है। ठीक ठीक, अब सही है, तब बढ़िया है। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग सभी के यहाँ, ताकि सब लोग जुड़ जाएं और हम लोग स्टार्ट करें क्लास। भक्ति काल हमारा समाप्त हो गया है युद्ध से। 800 के आसपास प्रश्न थे और रीति काल आज शुरू हो रहा है। रीति काल में 400 के आसपास प्रश्न हैं। तो चलिए रीति काल शुरू करते हैं। हाँ, नमस्ते आप सभी को, सभी का स्वागत है। तो आ जाइए पहले प्रश्न पे और जवाब देंगे। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। ये पंक्ति है किसकी है? जवाब आया देव की, एकदम सही जवाब है, ये पंक्ति देव की है। दूसरा प्रश्न है कि शुक्ल जी ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? शुक्ल जी ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? जवाब आया चिंतामणि त्रिपाठी, सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है कि किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? बताएंगे किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो भूषण के, सही जवाब है। चौथा प्रश्न है आपसे कि सनिक कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदीन सनेही, क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेश सबु देहूं। बिहारी के दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा लक्षण प्रकट हुआ है? जवाब देंगे। चौथे का जवाब आया है डी, ज्योतिष ज्ञान का, एकदम सही जवाब है डी, ज्योतिष ज्ञान का। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं पांचवें पे और आपको बताना है, एक कथन है। किसका कथन है? कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है वो इतना प्रसिद्ध है कि बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हो चुका है। तो ये कथन है हमारे शुक्ल जी का। आपका भी जवाब भी एकदम सही है। छठवां प्रश्न है, बताएंगे पंक्ति किसकी है? बड़ी शानदार सी पंक्ति है। रस कवितन को रस ज्यो अखरान के ऊपर है छलके। ये पंक्ति किसकी है? जवाब आया चिंतामणि, एकदम सही जवाब है, ये पंक्ति चिंतामणि की है। 6 का डी होगा। सातवां प्रश्न है आपसे कि बिरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? विरह वारिस के रचनाकार बताएंगे। जवाब आया बोधा, एकदम सही जवाब है बोधा। 8 में बताएंगे कि रीतिकालीन कवि केशव की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। मैंने 5 प्रबंध काव्य आप लोगों को कल ही वन लाइनर में बताया था। तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया केशव के प्रबंध नहीं, मुक्तक रचनाएं हैं, बाकी सब इनकी प्रबंध काव्य हैं। 9 में बताना है आपको, एक पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार पंक्ति किसकी है? जवाब है भिखारी दास, सही जवाब है। आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है। 10 में कौन सी रचना केशव दास द्वारा रचित है? बताएंगे। बिहारी के दोहों की संख्या पूछेगा तो 719 बताएंगे सुशील जी। जब रत्नाकर के अनुसार पूछेगा तो 713 बताएंगे। दोनों विकल्प में हो तो 719 लगाएंगे। जब रत्नाकर के अनुसार पूछे तब 13 बताएंगे। तो केशव का ग्रंथ कौन सा है? जवाब आया विज्ञान गीता, सही जवाब है। 11 में बताएंगे, एक पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? अतिसूद हो स्नेह को मार्ग है जहां नय कुशयान बाक नहीं। ये पंक्ति किसकी है? 11 का जवाब है घनानंद, एकदम सही जवाब है घनानंद। 12 में बताएंगे, 12वां प्रश्न है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत
भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। ये पंक्ति किसकी है? जवाब आया केशव, सही जवाब है। केशव दास की कवि प्रिया से है। 13 में आपको बताना है कि शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने? तो जवाब आया है द्विजदेव के लिए, सही जवाब है, द्विजदेव के लिए कहा है। अगला प्रश्न है आपसे कि रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य स्वर क्या है? भूषण की कविता का मुख्य स्वर बताएंगे। क्लास को शेयर कीजिए आप लोग सभी के यहाँ। तो भूषण की कविता का मुख्य स्वर है प्रशस्ति परक। 15 नंबर में बताइए, एक कथन है, ये कथन किस विद्वान का है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। ये कथन किस विद्वान का है? विकल्प आपके सामने दिया है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। 15 का जवाब आ रहा है ए, बी, सी। इतना कंफ्यूजन नहीं। जिन्होंने बताया डॉक्टर नगेंद्र, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अंजलि जी, रीमा जी, नीलम जी, जिन्होंने बताया डॉक्टर नगेंद्र, उनका जवाब सही है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, देख लीजिए। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, नगेंद्र कहते हैं। आ जाइए और बता दीजिए रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सही जवाब है। 17 में आपको बताना है कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है बता दीजिए। तो काव्य विवेक चिंतामणि का सही है, शिवा बावनी भूषण का सही है, वृत्त कौमुदी मतिराम का सही है, लेकिन प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति का नहीं, पद्माकर का है। 18 में बताएंगे कि केशव दास के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है केशव के कृतित्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिल्कुल ए वाला सही नहीं है, मिंटू जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यही गलत दिया है। बाकी तो सब अधिक सही है इनका, कि इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य थे। चमत्कार प्रदर्शन के कारण भाव पक्ष में कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया रसिक प्रिय लक्षण ग्रंथ है, सही है। 19 में बताएंगे कि किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। 19 का जवाब देंगे किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। फास्ट नहीं करेंगे तो 150-200 प्रश्न देखना है, 100-150। आप ही लोग तो कहते हैं फास्ट कीजिए मैम, तो क्या करें। सुशील जी ठीक तो नहीं है, उसे चेंज हो सकता है तो करवा लीजिए। जो 10 और 12 की मार्कशीट में होता है वही हर जगह होना चाहिए। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो जो चीज़ है सेम वही बीए, बीएड, आधार कार्ड हर जगह होना चाहिए। तो सभी रचनाएं किसमें है? जवाब है डी ऑप्शन, सही जवाब है। काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्ण पिंगल, ये तीनों भिखारी दास की हैं। 20 में बताएंगे मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन आप लोग लास्ट में कीजिएगा, क्लास के बीच में नहीं, ठीक। लास्ट में जब क्लास ख़त्म होगी तो जो पूछना होगा पूछिएगा। 20 में बताना है आप लोगों को कौन सा कथन सही नहीं है। तो जवाब है कि सी वाला सही नहीं है। सही जवाब है रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये गलत है। इसके जो नायक नायिका है वो चतुर हैं, और नायिका चतुर है और नायक निष्कपट है।
21 में बताएंगे कि कौन सा कथन भूषण के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में सही नहीं है। 21 का जवाब दीजिए। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सही नहीं है? तो बी वाला ही गलत दिया है कि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये गलत है। ये इनके प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी तो सब सही। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इनकी कविता वीर रस प्रधान है। रुद्रसाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी, सब सही है। बी वाला ही गलत है। रीतिकार के रूप में इनको सफलता नहीं मिली थी। हाँ, ये दूसरी लिंक है सुनैना जी, पहली वाली लिंक हमारी फ्लॉप गई, उसमें कुछ दिक्कत आ गया था। 22 का बताएंगे ये कथन किसका है कि देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व को समझना चाहिए। ये कथन किसका है? 22 का जवाब आ रहा है डॉक्टर नगेंद्र, सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। 23 में बताएंगे आप हमें शुक्ल जी का ये कथन किसके लिए है कि इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो शुक्ल जी का ये कथन बिहारी सतसई के लिए है, जवाब एकदम सही है। 24 में बताएंगे आप हमें स्थापना है और तर्क है। स्थापना में दिया गया है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। तो यह सही है और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी दोनों हमारा सही है। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। ए और बी दोनों सही है। आगे आएंगे बताएंगे। स्थापना दिया गया है, तर्क दिया गया है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। फिर है तर्क, क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सी होगा। हमारा स्थापना और तर्क दोनों सही दिया है। आगे आएंगे बताएंगे। बहुत शानदार सा प्रश्न है। शुक्ल जी का कथन किसके संदर्भ में है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? तो आलम के लिए कहा है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे। 27 का पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। पंक्ति किसकी है? जवाब आया सी, ब्रजनाथ। एकदम सही जवाब है ब्रजनाथ। 28 में बताएंगे शुक्ल जी का यह कथन किस विद्वान के लिए है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। तो शुक्ल जी किसके लिए कहे हैं? जवाब आया एकदम सही मिंटू जी के यहाँ से। सबसे पहले देव के बारे में कहा है। 29 में बताएंगे कि सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। 29 का जवाब देना है आपको। तो जवाब है कि कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्धि है, सही है। और कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है, ये गलत है। बाकी सब सही है। इनकी अप्रतिम सफलता ऋतु वर्णन में है, इसलिए से इनका प्रिय अलंकार है। 30 में बताएंगे आप हमें एक पंक्ति दी गई है, किसकी है? आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। 30 का जवाब आया भिखारी दास की पंक्ति है, सही जवाब है। बिल्कुल दिख रही हैं, सभी लोग दिख रहे हैं। 31 में बताएंगे कि निम्न में से प्रबंधात्मक रचना है। 4 विकल्प हैं, चारों में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी है?
शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर, विरदावली, भवानी विलास या जगद विनोद। तो बिल्कुल पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरदावली प्रबंधात्मक रचना है। 32 में बताएंगे विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है। विज्ञान गीता के रचनाकार, अच्छा, विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास की है। सही जवाब है केशवदास। 33 में आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? 33 का जवाब देंगे तो कवि कुल कंठाभरण है भाई दूल्ह का, शिवराज भूषण भूषण का अलंकार निरूपक है, ललित ललाम मतिराम का अलंकार निरूपक है, लेकिन कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का सर्वांग निरूपक है, अलंकार निरूपक नहीं है। 34 में आपको बताना है कौन सी रचना मात्र छंद निरूपक है। कौन सी रचना मात्र छंद निरूपक है? 34 का जवाब आ रहा है बी, एकदम सही जवाब है वृत्त विचार। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की रचना है और ये छंद निरूपक है। 35 में बताएंगे आप हमें कि कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो जवाब आया पद्माभरण। सही जवाब है पद्माभरण अलंकार संबंधी पद्माकर का ग्रंथ है। बाकी सुधानिधि तोष का, जगद विनोद पद्माकर का, सुख सागर तरंगदेव का सब रस से नायक नायिका भेद से संबंधित है। 36 का बहुत बढ़िया प्रश्न है, सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है? इनमें से कौन आचार्य हैं जो सर्वांगी विवेचक आचार्य नहीं है? तोष हैं, प्रताप शाही हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास हैं। सबसे पहले सही जवाब इसका पुनीता जी ने, अंशु जी ने दिया। बाकी सुनैना जी गलती किया आपने, नहीं पूछा है तो तोष नहीं है ना, सर्वांग निरूपक तोष नहीं है। प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारी दास हैं लेकिन तोष नहीं है। चलिए आगे आइए। 97 में बताइए रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, उसे तैयार रखिए, तोष नहीं आएंगे, बाकी तीनों आएंगे। नाम याद करिए तीनों का। तो जिनका जवाब सी आया, सही आया कि इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है, यही तो असत्य है। मुक्त नहीं है, उसी का तो प्रभाव है इस पे। 38 में बताएंगे कि एक कथन है, किसका कथन है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। जवाब आया 38 का बी, मिश्र बंधु। सही जवाब है मिश्र बंधु। 39 में बताएंगे एक कथन है शुक्ल जी का, ये पद्माकर की किस रचना के बारे में है कि मतिराम के रसराज के समान पद्माकर जी का कौन सा ग्रंथ है जो काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है? तो 39 का जवाब आ रहा है आप लोगों का सी। जिन्होंने सी बताया एकदम सही बताया, जगद विनोद है। 40 में बताएंगे एक कथन, प्रश्न है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, वह भी एक भिन्न आदर्श को लेके। तो ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। 41 में बताएंगे कि निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है आपको बताना है। कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, सही लग रहा है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है।
तो 41 का जवाब आप लोगों का आ रहा है दोनों सही है, एकदम सही जवाब है, दोनों सही है। 42 में बताएंगे भाषा भूषण। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? 42 का जवाब दीजिए। अलंकार संबंधी ग्रंथ है। जवाब आया जसवंत सिंह, सही जवाब है। 43 में आपको बताना है, 43 नंबर का क्वेश्चन है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। ये कथन किस आलोचक का है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। 44 में आपको बताना है कि रीति काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? रीति काल कितनी शताब्दियों तक चला? जवाब आया जिनका डी कि 2 शताब्दियों तक, सही जवाब है। संवत 1700 से 1900 विक्रमी। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग सभी के यहाँ पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? 45 का जवाब देंगे। कौन अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम है, लेकिन अंग दर्पण रसलीन का नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, अलंकार नहीं है। 46 में आपको बताना है कि निम्न में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? पवन जी नमस्ते। चलिए 46 में बताइए कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति प्रावस है, लेकिन पक्षी विलास नहीं है। घनानंद का वृक्ष विलास है, पक्षी विलास नहीं मिलता है। 47 में बताएंगे कथन किसका है? बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। उसके रचनाकार नहीं मिलते हैं सुनैना जी, कहीं नहीं मिलते हैं, परेशान न होइए, वो नहीं पूछेगा। तो किसका कथन है? बच्चन सिंह का सही जवाब है। 48 में आपको बताना है कि रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम। ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? तो ललित ललाम हम कई बार देख चुके हैं, अलंकार संबंधी ग्रंथ है। 49 में आपको बताना है कि एक पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है? डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित्त की वो खेल करी जानू है। पंक्ति किसकी है? जवाब है ठाकुर, एकदम राइट आंसर है ठाकुर। 50 में आपको बताना है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। ये पंक्ति रसलीन के किस ग्रंथ से ली गई है? तो 50 का जवाब आया है अंग दर्पण से, एकदम सही जवाब है। ये पंक्ति अंग दर्पण से रसलीन की है। 51 में आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है? यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। तो बिल्कुल ये पंक्ति हमारे बोधा जी की है। 52 में आपको बताना है, 52 का प्रश्न है, ये भी पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है? शोभा सरसाने न बखाने जात केहू बाती, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो काजर कौन ढोते हैं? सेनापति। 53 में बताएंगे शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 54 में बताएंगे कि घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो भाषा की लाक्षणिकता है, भाषा की व्यंजकता है, उक्ति वैचित्र है, लेकिन संध्या भाषा ये सिद्धों की है ना, घनानंद की थोड़ी है विशेषता भाषा की। 55 में आपको बताना है शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। 56 में बताएंगे घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य क्या है? 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। 2 ही कोई सही है,
तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला नंबर का सही है कि घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। फिर तीसरा हो जाएगा कि घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर दोनों हो सकते हैं। 57 में बताएंगे इस दोहे में सखी राधा से क्या कहती है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है। तो इस दोहे में जो सखी है वो राधा से कह रही है कि बिल्कुल मीरा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पढ़ सकते हैं। तो राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। 58 में बताएंगे कि निम्न में से क्या केशव दास के बारे में सही है। 58 का जवाब देंगे। 4 कथन दिए गए हैं, केशव दास के बारे में कौन से सही हैं। तो यहाँ पे होगा 4 डी ऑप्शन। पहला तो है कि वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। फिर है कि इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। तो पहला और चौथा सही है, इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए। 59 नंबर का एक मैं मिला ही दी हूँ, तो 59 का मिलान कीजिए। और श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का, साहित्य सार मतीराम का, रस सारांश भिखारी दास का, प्रेमचंद्रिका देव का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन। ए नहीं होगा प्रमोद जी, बी ऑप्शन हमारा सही है। 60 में बताएंगे भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण में छंद है, अलंकार है, रस है, ध्वनि है। तो हमने देखा कि भाषा भूषण जसवंत सिंह का अलंकार संबंधी ग्रंथ है। 61 में बताना है कौन वीर रस का कवि नहीं है। 61 का जवाब देंगे इनमें से कौन कवि वीर रस के नहीं है। जवाब आया पद्माकर, सही जवाब है। पद्माकर वीर, भक्ति और श्रृंगार तीनों के कवि हैं। ठीक, बाकी सुमन, दिनकर, भूषण ये तीनों वीर रस के कवि हैं। 62 में आपको बताना है कि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो प्रीति पावस है, वियोग बेली है, सुजान हित प्रबंध है। लेकिन श्रृंगार विलास घनानंद की नहीं है। श्रृंगार विलास सोमनाथ की है। किसकी? सोमनाथ की। 63 में आपको बताना है निम्न में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है। नाभादास, नंददास, पंत, केशव। कवि और आचार्य दोनों रूपों में कौन प्रतिष्ठित है। तो विकल्प में यहाँ देव नहीं है। देव रहते तो हम केशव को छोड़ के देव को लगाते, लेकिन अब यहाँ केशव है, ये हैं, बाकी इनमें से कोई आचार्य है ही नहीं विकल्प में, तो हम केशव को यहाँ पे लगा देंगे। 64 में बताएंगे कि शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है। वो भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किसे कहा है, तो घनानंद को कहा है। 65 में बताएंगे किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। तो बिहारी ने नहीं की। बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिबद्ध की ने किया है। तो पद्माकर, मतीराम, भूषण ये सब रीतिबद्ध हैं। 66 में आपको बताना है हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया। 66 का जवाब देंगे हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया। जवाब है पद्माकर, एकदम सही जवाब है, पद्माकर ने किया। 67 में बताना है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी किसकी रचना है। जवाब आया सी कृपाराम, सही जवाब है। हित तरंगिणी कृपाराम की है, 1541 ईस्वी में लिखी गई थी। 68 में बताएंगे चिंतामणि की भाषा। चिंतामणि की भाषा क्या है, तो रीतिकाल के हैं। रीतिकाल में पूरी भाषा ही ब्रज है, तो इनकी भी भाषा ब्रज है। 69 में बताएंगे रामचंद्रिका की रचना किसने की।
रामचंद्रिका की रचना किसने की? जवाब आया केशव, एकदम सही जवाब है केशव। 70 में आपको बताना है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे। 70 का जवाब दीजिए, चिंतामणि किस काल के कवि थे? जवाब है सी, रीतिकाल के, एकदम सही जवाब है रीतिकाल के। 71 में बताएंगे केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे, पाखंड विरोधी थे, आचार्य थे या संत थे? तो गायक, पाखंड विरोधी और संत नहीं थे, कवि होने के साथ साथ ये आचार्य भी थे। 72 में बताएंगे केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, तो उसका नाम है विज्ञान गीता। 73 में बताएंगे भाव विलास किसकी रचना है? 73 का जवाब देंगे, भाव विलास किसकी रचना है? जवाब आया देव, सही जवाब है। 74 में बताएंगे ये पंक्ति किसकी है? चाह के रंग में भिजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम संग न माने। ये पंक्ति किसकी है? चाह के रंग में भिजियो हियो, तो बिल्कुल ये पंक्ति हमारे घनानंद की है। 75 में आपको बताना है रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? 75 का जवाब देंगे, तो रसराज के रचयिता मतीराम हैं। 76 में बताएंगे भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो भूषण भी रीतिकाल के हैं, इनकी भी भाषा ब्रज है। 77 में बताएंगे पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना गया है? तो इस विकल्प में पद्माकर का एक ही ग्रंथ है, भूमिजा नागार्जुन, गीतावली तुलसीदास, नल दमयंती नरपति व्यास, तो प्रबोध 50 हो जाएगा। 78 में बताएंगे कि शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है कि भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने कहा है कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। किसके लिए शुक्ल जी कहते हैं कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था? तो केशव दास के लिए कहते हैं कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। 79 में आएंगे, बताएंगे रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम बताइए। 79 का जवाब देंगे। 79 का जवाब आ रहा है आप लोगों का ए, सही जवाब है। सबसे पहले ललित ललाम 1664 में, फिर भाव विलास देव का 1689 में, फिर श्रृंगार निर्णय भिखारी का 1750 में, फिर पद्माकर का जगत विनोद 1803 से 1821 के आसपास में। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। बताएंगे 80 में पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? कि ना ही कर थोरी मांगे। ये पंक्ति किसकी है? ना ही कर थोरी मांगे। सही जवाब है, ये पंक्ति हमारे सेनापति की है, ना ही कर थोरी मांगे। 81 में बताएंगे सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? जवाब है देव, सही जवाब है। 82 में बताएंगे काव्य निर्णय के रचयिता। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? जवाब है भिखारी दास, सही जवाब है। 83 में आपको बताना है केशव दास किस राजा के आश्रय में थे? केशव दास किस राजा के आश्रय में थे? तो इंद्रजीत सिंह के। 84 में बताएंगे बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया है। 85 में बताएंगे इश्क नामा के रचनाकार कौन है? इश्क लता तो घनानंद की है, इश्क नामा किसकी है? बोधा की है। 86 में बताएंगे रसलीन का मूल नाम क्या था? रसलीन का मूल नाम क्या था? जवाब है सैयद गुलाम नबी, सही जवाब है। 87 में बताएंगे रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं है?
कौन सी रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है? तो आचार्यत्व प्रदर्शन है, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह है, नक्सिक वर्णन है, लेकिन नारी के आदर्श रूप का चित्र रीतिकाल में नहीं मिलेगा। 88 में आपको बताना है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होए। तो श्याम हरित दुति होई, इसका अर्थ क्या नहीं है ये बताना है आपको। इसका 3 अर्थ निकलेगा लेकिन एक अर्थ नहीं है। तो मन के कलुष का दूर होना है, श्याम रंग का हरित वर्ण होना है, कृष्ण की कांति कम होना है। डी नहीं होगा आकांक्षा जी, बी होगा। इसमें गौरव वर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना नहीं, इसका अर्थ निकलेगा। 89 में बताएंगे, पंक्ति है, अभी आई थी एक जगह और पहले ही, कि सनी कज्जल चखझख लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। बिहारी के इस दोहे से किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय होता है? तो इस दोहे से ज्योतिष विज्ञान का परिचय होता है। 90 में बताएंगे कि तोपर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। तो रत्नाकर जी के इस दोहे में उर्वशी का अर्थ क्या है क्रमशः बताना है आपको। क्रमशः इसका अर्थ क्या है? पहली वाली उर्वशी का अर्थ क्या है, फिर इसकी। तो ए सही होगा बिल्कुल। पहले उर्वशी अप्सरा है, दूसरी उर्वशी मतलब उर में बसी, हृदय में बसी, और तीसरी उर्वशी मतलब भूषण विशेष। तो ए हमारा सही है। 91 में बताएंगे, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? 4 दोहे दिए गए हैं, 3 भक्ति के संदर्भ में है लेकिन एक भक्ति के संदर्भ में नहीं है। कौन सा दोहा है, जवाब दीजिए। तो जवाब आया जिनका डी, उनका सही है 91 का, और मिंटू कुमारी जी ने ही सबसे पहले सही भी किया है कि फिर चितु तही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। फिर बताएंगे एक कथन है, ये कथन किस विद्वान का है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखा, नालम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है, पर इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? बड़ा अच्छा कथन है। तो बिल्कुल ये कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, शुक्ल का नहीं है अंजलि जी, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा परीक्षा में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। 93 में बताएंगे कि मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा न हुजिए मोही अमोही, डीठी को अकहु नहीं ठौर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। तो ये जो सवैया है, ये सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है ये बताना है आपको। तो मीत अनीत में है विरोधी, मोही अमोही में है, जीवन मूल प्यासिनी में है, लेकिन डीठी और ठौर विरोधी भाव में नहीं है। 94 में बताएंगे कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो भाषा भूषण नहीं है, जसवंत सिंह का है। 95 में बताएंगे आप कि रीतिकाल का कौन सा कवि भारतेंदु के पिता थे। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद गिरधर दास। 96 में बताएंगे कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? सेनापति ने लिखा है कवित्त रत्नाकर, इसमें कितने अध्याय थे? जवाब है 5, सही जवाब है। 97 में बताएंगे बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? आ ही गया, अभी आपने प्रश्न ही पूछा था किसी ने, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। जब रत्नाकर के अनुसार पूछेगा तो 713 बताएंगे, ऐसे 719 है। 98 में बताएंगे रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा?
रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? जवाब है मिस्र बंधु, एकदम सही जवाब है मिस्र बंधु। 99 में आपको बताना है कि फूल मंजरी के रचनाकार कौन हैं? फूल मंजरी के रचनाकार बताइए। जवाब है मतीराम, सही जवाब है मतीराम। शतक हम लोगों ने लगा लिया। बताएंगे केशव का अलंकार पे आधारित ग्रंथ कौन सा है? केशव का कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार पे आधारित है? तो कवि प्रिया है इनका अलंकार पे आधारित। फिर आपको मिलान करना है, 101 में मिलान कीजिए। चलिए, रचनाएं हैं, रचनाकार हैं। तो 101 का काव्य प्रकाश हो जाएगा चिंतामणि का, रसराज हो जाएगा मतीराम का, रस विलास हो जाएगा देव का, रस सारांश भिखारी दास का। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 102 में आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। पंक्ति किस कवि की है? बिल्कुल ये पंक्ति बिहारी की है। 53 में बताना है शुक्ल जी ने ये कथन किसके बारे में कहा है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है? जसवंत सिंह के लिए कहा है। भाषा भूषण से भी पकड़ सकते हैं। शुक्ल जी का ये कथन किसके लिए है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पे जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। शुक्ल जी का ये कथन किसके लिए है? तो ये कथन है घनानंद के लिए। किसके लिए? घनानंद के लिए। फिर आप बताएंगे कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? तो कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है बिहारी ने। अगला प्रश्न आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा कौन सा है आपको बताना है। तो सही जोड़ा है हमारा काव्य प्रकाश चिंतामणि का। बाकी रस रहस्य कुलपति मिश्र का, अंग दर्पण रसलीन का, सिवा बावनी भूषण का। अगला प्रश्न है रीति काल में किस रस की प्रधानता रही? रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? जवाब है श्रृंगार, सही जवाब है। 8 में बताएंगे कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? सबसे आसान प्रश्न। तो अनेकार्थ मंजरी नहीं है, अनेकार्थ मंजरी नंददास की है। 9 में बताएंगे केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशव दास को किस वर्ग में रखेंगे? तो केशव दास हमारे रीतिबद्ध कवि में आएंगे। किस में? रीतिबद्ध कवि में। 110 में बताएंगे सिवा बावनी के रचयिता कौन है? सिवा बावनी के रचयिता भूषण हैं। 111 का बताएंगे कवियों को जीवन काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 111 का यहाँ पे नीचे देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा डी। सबसे पहले बिहारी आएंगे 1595 में, भूषण आएंगे 1613 में, मतीराम 1617 में, देव 1673 में। फिर आपको बताना है कि ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? 112 का जवाब देंगे। ललित ललाम जवाब है मतीराम, सही जवाब है। 13 में बताएंगे कौन सी रचना देव की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रस मंजरी नहीं है, रस मंजरी नंददास की है। बाकी रस विलास, अष्टयाम, भवानी विलास सब देव की है। नहीं, प्रमोद जी अष्टयाम देव ने भी लिखा है, नाभादास ने भी लिखा है। 14 में बताएंगे इनमें से घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनकी कविता में तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी,
वे प्रेम के पीर के कवि थे, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। सब सही है। छवि जी ने और भी कई लोगों ने सही किया है सी ऑप्शन, कि सी वाला हमारा गलत है, कि भाषा की अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ये क्या है? गलत है। 15 में बताएंगे आप हमें कि रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रीति काल में जो नामकरण है रीति काल, तो रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ तो जवाब मिल ही गया होगा, बी ऑप्शन होगा। रीति शब्द अलंकार रस गुण ध्वनि नायिका भेद काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना है। 16 में बताएंगे बिहारी और उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बिहारी और उनकी सच्चाई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए वाला ही सही नहीं है कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। बिल्कुल नहीं किया है भाई, ए ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सब सही है। 17 में बताएंगे लोग है लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, किसकी पंक्ति है? तो लोग है लागी कवित्व बनावत, ये पंक्ति है घनानंद की। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 18 में बताएंगे आप हमें कि शुक्ल ने अपने इतिहास में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? नींद आ रही है, पंखा बंद कर लीजिए, पानी से मुंह धो लीजिए। तो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी ने कहा है भूषण को। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, मिलान करना है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, ललित ललाम मतीराम का है, काव्य निर्णय भिखारी दास का, जगत विनोद पद्माकर का। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे कि शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है? पूजा जी आज बहुत देर हो गई है। कि ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी ने ये किसके लिए कहा है? तो जवाब आ रहा है कि शुक्ल जी ने कहा है बेनी प्रवीण के लिए। एकदम सही जवाब है बेनी प्रवीण के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि शुक्ल जी का ये कथन किसके बारे में है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? 21 का जवाब ए नहीं होगा दिव्यांशु जी, अंजलि जी। ये कथन शुक्ल जी ने घनानंद के लिए कहा है कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। तो कौन है? घनानंद हैं। और इनके जैसी शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। 22 में बताएंगे देव माने जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं पूजा जी, देव माने जाते हैं। 22 का जवाब देंगे रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी। तो 22 का जवाब है देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। देव कैसे आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। 23 में आपको बताना है बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो बिहारी आपके रीति सिद्ध कवि हैं। 24 में बताएंगे कौन सा विकल्प सही है? रचना और रचनाकारों का कौन सा विकल्प संगत है? 124 में आपको बताना है। जवाब है सी भाषा भूषण जसवंत सिंह का सही है, बाकी सब गलत है। कर्णाभरण है कर्णेश कवि का, रतन हजारा रसनिधि का, रस रहस्य कुलपति का। 25 में आपको बताना है
सॉरी 124 के बाद 25 कहाँ गया भाई हमारा। चलिए कोई बात नहीं, 25 लग रहा है, छूट गया है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम लोग लास्ट में। 140 में बताएंगे रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या नहीं है। 140 में आपको बताना है रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या नहीं है। 40 का जवाब आ रहा है बी। सही जवाब है कि प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। 41 में बताएंगे रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति बताएंगे तो जवाब है राज प्रशस्ति। सही जवाब है राज प्रशस्ति। 42 में बताएंगे कि रीति काल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहा गया है। रीति काल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहा गया है, तो ए सही हो जाएगा कि जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रख के की गई हो। 43 में बताएंगे पंक्ति किसकी है, किसके दोहों के लिए कहा गया है। हाँ 41 का मिस्टेक हुआ है, राज प्रशस्ति नहीं है। रीति काल की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, श्रृंगारिकता। चलिए तो सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, ये बिहारी के लिए कही गई है। 44 में बताएंगे कि कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस प्रश्न का जिक्र भी किया था स्टार्टिंग में ही कि जब केशव और देव रहें तो किनको हम लगाएंगे, तो बिल्कुल देव को लगाएंगे। आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं देव। केशव भी हैं लेकिन देव विकल्प में रहेंगे तो देव को लगाएंगे, जब ये न रहे तब केशव पे जाएंगे। 45 में बताएंगे बरवे नायिका भेद किसकी रचना है। बरवे नायिका भेद रहीमदास का है। 46 में बताएंगे काव्य निर्णय किसकी रचना है। काव्य निर्णय जवाब है भिखारी दास। सही जवाब है। 47 में बताएंगे रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं, तो रसिक प्रिया के केशव दास हैं। 48 में आपको बताना है घनानंद की काव्य भाषा क्या थी। घनानंद की काव्य भाषा तो ब्रज भाषा थी। 49 में आपको बताना है कि कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। 49 में बताइए। उनचास का जवाब आया है बिहारी नहीं है। सही जवाब है बिहारी रीति सिद्ध है। 50 में बताएंगे घनानंद की रचना नहीं है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। 150 का जवाब दीजिए। तो 150 का होगा सी, साहित्य सार मतीराम की है। साहित्य सार किसकी है, मतीराम की है। बाकी सुजान सार, विरह लीला, कोक सार सभी घनानंद की हैं। 51 में आपको बताना है कि कौन सी रचना सेनापति की है। 51 का जवाब देंगे। सेनापति की कौन सी रचना है, जवाब आया बी कवित्र रत्नाकर। सही है। रसराज मतीराम, राम रसायन पद्माकर, भाव विलास देव का। 52 में बताएंगे काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं। 52 का जवाब देंगे काव्य रसायन के रचयिता। 52 का जिन्होंने बताया देव, उनका जवाब सही है, देव की है। दिव्यांशु जी ये कैसे हो, हाँ ए ही होगा, बी वाले गलत हैं। जिन्होंने ए बताया उनका सही है, देव की है। 53 में बताएंगे कौन सी रचना भूषण की नहीं है।
कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो रतन बावनी नहीं है, रतन बावनी केशव दास की है। बाकी तो तीनों भूषण की काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। रामकेश जी गुड आफ्टरनून। 54 में आपको बताना है पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रभिनन की मति जात जकी। ये पंक्ति किसकी है? 154 का जवाब है घनानंद, सही जवाब है घनानंद। 55 में बताएंगे कि रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? जवाब है पदम सिंह शर्मा, एकदम राइट आंसर। 56 में बताएंगे प्रबंध को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? कि प्रबंध काव्य वनस्थली है और मुक्तक गुलदस्ता है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, शुक्ल जी ने कहा है। 57 में आपको बताना है पंक्ति फिर से आ गई अंग दर्पण से कि अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, किसकी है? रसलीन की है। 58 में बताएंगे रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन हैं? जवाब है सोमनाथ, एकदम सही जवाब है सोमनाथ। 59 में आपको बताना है ये जो कथन है किस कवि के विषय में शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक तथा जबादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये कथन शुक्ल जी ने घनानंद के लिए कहा है। 60 में बताएंगे कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता पूर्णतः बिहारी में वर्तमान थी। तो ये किसने कहा है? ये भी कथन हमारे शुक्ल जी का ही है। 61 में बताएंगे, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, एक दिन मैं 8 बजे वाली क्लास में पूछी थी, गलती किया था आप लोगों ने। तो 61 में बताना है कि रीति काल में नीति विषयक काव्यों की रचना किसने नहीं की है? किसने नहीं की है? बिल्कुल छवि जी ने सबसे पहले सही किया। नागरी दास ने नहीं की है, बाकी वृंद ने, गिरधर कविराय ने, दीनदयाल ने किया है। 62 में आपको बताना है कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? 62 का जवाब देंगे। रीति मुक्त काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो डी ऑप्शन नहीं है, शैल्पिक चमत्कार का प्रदर्शन नहीं है। इनका नाम याद कर लीजिए ना सुनैना जी, तीनों का, वृंद, गिरधर कविराय, दीनदयाल, तीनों को याद कर लीजिए, तीनों नीतिकार हैं। बाकी नागरीदास और एक गिरधर दास आते हैं, ये दोनों नीतिकार नहीं है, बार बार इन्हीं को विकल्प में रख के पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, गिरधर कविराय, वृंद और दीनदयाल ये तीनों नीतिकार हैं। तो यहाँ पे डी हमारा राइट है। 63 में आपको बताना है हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही क्रम बताइए। चलिए क्रम बताना है आपको 63 नंबर के प्रश्न का। दीपलता जी पीडीएफ डाल देंगे तो पीडीएफ से पढ़ लेंगी आप इतना डाल देंगे, पीडीएफ डालने में क्या है, टेलीग्राम पे डाल देंगे। 63 का जवाब है बी, सही जवाब है। सबसे पहले रसिक प्रिया है केशव का 1591 में, कवि कुलकल्प तरु 1650 में, रस रहस्य 1670 में, काव्य निर्णय 1746 में। 64 में बताएंगे आप हमें मिलान करना है, मिलान कीजिए। सिक्सटी 64 में मिलान करना है, जिनका ए जवाब है सही है
कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतिराम, भाव विलास देव, काव्य निर्णय भिखारी दास। 65 में भी मिलान करना है, मिलान कीजिए। 65 में भी मिलान ही करना है। बहुत तेज हैं भाई आप लोग, टॉफी खा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? गला दर्द कर रहा था इसीलिए डालना पड़ा। मैंने सोचा आज 200 कर लिया जाए, 400 के आसपास प्रश्न है, फिर कल देख लिया जाएगा तो रीतिकाल खत्म हो जाएगा, फिर आधुनिक काल पे हम लोग आ जाएंगे। तो गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है। इश्कनामा बोधा का है। और विरह लीला घनानंद का, शिवा बावनी भूषण का। तो 65 का जवाब है, जिनका सी एकदम सही जवाब है। 66 में आप बताएंगे कि किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? चलिए जवाब दीजिए। 66 का जवाब देना है आप लोगों को। 66 का जवाब है बी बी बी, एकदम सही जवाब है। सबसे पहले भाषा भूषण आएगी, उसके बाद ललित ललाम, फिर कवि कुल कल्पतरु, फिर काव्य रसायन देव का। 67 में आपको बताना है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। चार रचनाएं दी गई हैं और किस विकल्प की रचनाएं देव की नहीं हैं, ये बताना है इन चारों में से। तो अष्टयाम तो देव की है, राग रत्नाकर भी देव की है। देव का अलंकार माला नहीं है और अंग दर्पण नहीं है, तो दूसरा चौथा नहीं है। अलंकार माला सुरति मिश्र का, अंग दर्पण रसलीन का, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 68 में बताएंगे, ये कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। तो जवाब है बिहारी, सही जवाब है बिहारी के लिए कहा है शुक्ल जी ने। अच्छा 69 का भी प्रश्न था नीचे। 69 में बताना है जन्म काल के कवियों का सही क्रम बताइए। 69 में कवियों का सही क्रम बताएंगे। तो 69 में जवाब आया बी, सही जवाब है बी। नहीं, डी नहीं होगा। प्रमोद जी सबसे पहले केशव आएंगे 1555 में, फिर चिंतामणि है 1609 में, देव हैं 1673 में, पद्माकर हैं 1753 में। 70 में आपको बताना है स्थापना है और तर्क है। स्थापना है कि इस काल को रीति काल कहने में किसी प्रकार का अव्यक्ति दोष न होगा। फिर तर्क है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। तो यहाँ पे तर्क और स्थापना दोनों सही दी गई है, ए ऑप्शन हमारा राइट है। 71 में बताएंगे कि निम्न में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? सर्वांग विवेचन किसमें किया गया है? 71 का जवाब देंगे। 71 का जवाब है कवि कुल कल्पतरु, सही जवाब है। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु है, इसमें सर्वांग विवेचन किया गया है। 72 में बताएंगे आप कि कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा रचा गया नहीं है। कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? तो रस रहस्य नहीं है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। बाकी रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, ये तीनों मतिराम का है। 73 में बताएंगे ये कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है कि उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है।
शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? तो ये बिहारी के लिए है। 74 में बताएंगे कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके भी लेखक हमारे शुक्ल जी ही हैं। 75 में बताएंगे ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मीत। तो इस पंक्ति में अपनी अलंकार प्रियता व्यक्त की है। 76 में बताएंगे महाराज जसवंत सिंह द्वारा लिखित लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो इनका लक्षण ग्रंथ है भाषा भूषण, हम लोग कई बार देख चुके हैं। 77 में बताएंगे ये जो पंक्ति है बिहारी का, इसमें कौन सा रूप प्रकट हुआ है? अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? जवाब है जिनका सी, उनका सही जवाब है उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। 78 में बताएंगे कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने अपना कौन सा ग्रंथ लिखा? 78 का जवाब दीजिए कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में पद्माकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? नोट्स किसी को दिया नहीं जाता जयराम जी। जवाब है जगत विनोद, सही जवाब है। 79 में आपको बताना है कि शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? नोट्स पढ़ा ही रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए 79 का जवाब दीजिए कि शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? तो जवाब है डी, कि इन 3 गुणों से युक्त शैली के कारण। 80 में आपको बताना है कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। चलिए 80 का जवाब दीजिए, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? जवाब है रसविलास, सही है, रसविलास देव की है। 81 में बताएंगे नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मने तरन विदु बारक बारन उतारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा है? श्रृंगार है, नीति है, भक्ति है या प्रकृति चित्रण है? ये क्या नोट्स हम बोले ही हैं, पढ़ाएंगे, पढ़ा ही रहे हैं। नोट्स मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन तो किए ही हैं आप। तो 81 का जवाब है जिनका सी, सही जवाब है भक्ति। 82 में बताएंगे कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई। ये पंक्ति किसकी है? कुंदन को अंग फीके लगे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई। टेलीग्राम पे फिर से कल पीडीएफ भेजा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का, आप लोगों ने देखा था। तो ये मतिराम की है, राइट आंसर है मतिराम। 83 में आपको बताना है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? पासवर्ड आपके ईमेल आईडी का मांगता है निशा जी, जो आपने ईमेल बनाया है यूट्यूब पे, जिस निशा नाम से चला रही हैं, तो उस बनाई होंगी तो उसमें पासवर्ड होता है, वही पासवर्ड मांगता है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया शुक्ल जी ने। 84 में बताएंगे इंद्र जी भी जंभ पे, 12 सुअंभ पे। ये पंक्ति किसकी है? 84 का जवाब दें। तो इंद्र जी भी जंभ पे, 12 सुअंभ पे, ये पंक्ति हमारे भूषण की है। 85 में बताएंगे जगद विनोद। जगद विनोद किस कवि की रचना है?
तो जगत विनोद है पद्माकर का, सी ऑप्शन करेक्ट है। 86 में बताएंगे रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, किसकी प्रधानता थी रीति मुक्त धारा में? रीति मुक्त धारा में जिसमें घनानंद आलम बोधा हैं, तो श्रृंगार चित्रण की प्रधानता रही। 87 में बताएंगे कि देव ने जो देव चरित्र लिखा है वो किसके जीवन से संबंधित है? देव का जो देव चरित्र है वो किसके जीवन से संबंधित है? जवाब है जिनका भी कृष्ण के, सही जवाब है कृष्ण के। 88 में बताएंगे कोकसार, कोकसार किसकी रचना है? 88 का जवाब दीजिए। जवाब है घनानंद, सही जवाब है घनानंद। 89 में बताएंगे कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने लिखा? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से लल्लू लाल ने लिखा। 90 में बताएंगे बोधा का असली नाम क्या था? बोधा का असली नाम था बुद्धि सेन। 91 में बताएंगे रस कवितन को रस ज्यो अखरान के, नहीं भाई ये पंक्ति दूसरी है मैं रस देख के पढ़ने लगी। रस कविता को अंग है भूषण सकल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। और रस कवितन को रस ज्यो अखरान के ऊपर है छलके, वो चिंतामणि की है। और रस कविता को अंग है भूषण सकल भिखारी का है। 92 में बताएंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 92 में बताएंगे अरे रटा गया है। तो 92 का जवाब आ रहा है जिनका भी उन्हीं का सही है। छंद सार भूषण का नहीं मतीराम का है, बाकी तो सब सही सुमेलित है। 93 में बताएंगे ये कथन किस विद्वान का है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कथन किसका है? जवाब है शुक्ल जी का, एकदम सही जवाब है शुक्ल जी। 94 पे आते हैं और बताना है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? 194 का जवाब देंगे। तो श्रृंगार लतिका के द्विजदेव हैं। 195 में बताएंगे रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष। रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। 96 में बताएंगे कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पे की है? 196 का जवाब देंगे। तो भाषा भूषण की रचना जसवंत सिंह ने जयदेव के चंद्रलोक के आधार पे की है। 197 में बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रसविलास देव का है, कवि प्रिया केशव का, ललित ललाम मतीराम का, गंगा लहरी पद्माकर का, रत्नाकर का भी है लेकिन पद्माकर का भी है, तो यहाँ पे गलत देखा जाए तो सी वाला ही हो जाएगा, पद्माकर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक, चलिए 98 में बताएंगे नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। जवाब है पद्माकर, एकदम सही जवाब है पद्माकर। बताएंगे 199 में कि कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। तो 199 का जवाब है सेनापति, सही जवाब है सेनापति रीति मुक्त नहीं है।
रीति सिद्ध में आएंगे ये। 200 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। जवाब है 700, सही जवाब है। 201 में बताना है रीति काल के मुख्य कवियों में है। रीति काल के मुख्य कवियों में कौन है। तो मुख्य कवियों में आ जाएंगे मतीराम। 202 में बताएंगे रामचंद्रिका के कवि कौन हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है। जवाब है केशव। 203 में बताएंगे कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। नहीं, आज ही खत्म नहीं करेंगे, 210 तक देख लेंगे, क्योंकि बीच में हमारा 10-20 क्वेश्चन छूट गया तो उसको फिर कल देखेंगे हम, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। कि नहीं है तो भाषा भूषण नहीं है, जसवंत सिंह का है। क्या तो रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधु ने। युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कौन है। 205 का बताइए। युक्ति तरंगड़ी के कुलपति मिश्र हैं। 206 में बताएंगे पंक्ति है किसकी है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। तो ये पंक्ति है बिहारी का। 207 में बताएंगे कौन सी रचना देव की नहीं है। तो अलंकार गंगा नहीं है, अलंकार गंगा श्रीपति की है। बाकी भाव विलास अष्टयाम सुजान विनोद देव की है। 208 में बताएंगे कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है। भू परिक्रमा नहीं है, भू परिक्रमा विद्यापति की है। 209 में बताना है आपको ये जो पंक्ति है, किने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़ है कौनू, भो मनमोहन रपु मिली पानी मैं को लौनू। इस दोहे के संबंध में सही क्या है बताएंगे आप। तो इसमें ए सही है, बी सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो डी ऑप्शन होगा। 210 आज का अंतिम प्रश्न है, मिलान करना है आपको। तो ये तो बड़ा बड़ा प्रश्न है भाई। चलिए मैं ही मिला देती हूँ। कौन परी यह बानियरी नित नीर बरी घगरी ढरकावे। ये किसका है। तो प्रताप शाही का है। गुलगुली में गलीचा है, गुलीजन है। ये किसका है। पद्माकर का है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के ठाकुर का है। अभिधा उत्तम काव्य है, ये देव का है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। हाँ बहुत बड़ा प्रश्न है, नहीं दिख पाएगा। मिलान मैंने ही कर दिया। हाँ बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो हमने 200 के आसपास प्रश्न देख लिया 1 घंटे 20 मिनट में। 80 मिनट में हमने 200 प्रश्न देखा है और 200 के आसपास प्रश्न बचे हैं। कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा रीतिकाल को। सर पता चला घटना चक्र रीतिकाल समाप्त करके आगे बढ़ गए हैं, हम लोग पीछे ही रह गए युद्ध को लेके, और उनसे पहले हम लोग शुरू किए थे। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं और 4 बजे क्लास होगी घटना चक्र की। वीडियो वन लाइनर का आप सभी को मिला होगा। संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है। संत काव्य का आरंभ एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है रिजवाना जी, ये कहाँ पूछ दिया। संत काव्य का आरंभ किस कवि से तो हो सकता है,
किस कवि से माना जाता है, या फिर कौन प्रवर्तक हैं। एग्जैक्ट डेट देखना पड़ेगा, देख के आपको शाम को बताएंगे। शाम को बता देंगे 8 बजे। ओके। हाँ, 15वीं शताब्दी के आसपास ही होगा। पक्षी विलास बताए माधुरी जी, वो रचना मिलती ही नहीं है। वृक्ष विलास घनानंद की है, लेकिन पक्षी विलास नहीं मिलती है। यस यस कंचन जी, हमें भी पता है। चलिए, भक्ति काल की समय सीमा ध्यान दीजिए, संत काव्य की समय सीमा बता देंगे देख के, लेकिन उतना कुछ खास है नहीं, मज़ेदार प्रश्न नहीं था। हाँ, सभी को बाय बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, और फिर मिलेंगे हम। 8 बजे टेस्ट पेपर होगा, शाम को 4 बजे सर घटना चक्र कराएंगे। चलिए, क्लास को समाप्त करते हैं अब यहीं पे। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।